हेलो एवरीवन, मैं सुनील। आप सभी का अपने चैनल सभी जानते हैं। मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एसएसटी विद सुनील में। और जैसा कि आप देख रहे हो, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले भी वीडियोस में मैं ये बोलते आता हूं कि बहुत ही वाकई में सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी आज का टॉपिक उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको अलग अलग टॉपिक बताए हैं। सारे इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, नोट आउट जरूर करते चलें सब। बाद में कोई भी एग्जाम आता है तो आप एक बार उसको उठा करके देख सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो, संयुक्त राष्ट्र संघ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें क्या बताया गया है, ये संस्था क्यों स्थापित हुई, इसका क्या रीजन क्या है। रीजन ये है कि सन 1914 से 18, ओके, जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में दो गुट आपस में लड़े थे, धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, जिसमें से धुरी राष्ट्र की पराजय हुई थी और मित्र राष्ट्र की विजय हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि भविष्य में कोई युद्ध ना हो तो इसके लिए एक संगठन बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस सन 1920 में, 1920 में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थापित किया गया था। और वादा किया गया था कि कोई युद्ध नहीं करेंगे, अब शांतिपूर्वक रहेंगे, माहौल बना के रखेंगे, मित्रवत संबंध, फ्रेंडली। लेकिन भविष्य में आने वाले समय में जो धुरी राष्ट्र का अपमान हुआ था वर्साई की संधि में, वर्साई के महल में जो संधि हुई थी, जो कि फ्रांस में पड़ता है, तो वहां पर मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। जर्मनी को कई टुकड़ों में जो है डिवाइड कर दिया। और उसी का ही ये एक क्या था, बदला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। 1939 में क्या हुआ, जो पोलैंड था, जर्मनी का पड़ोसी देश था, तो पोलैंड भी मित्र राष्ट्रों की ओर से ही था। उसने जर्मनी के भूभाग पर अधिकार कर लिया था, डेंजिग। उसी की मांग किया एडोल्फ हिटलर के द्वारा कि हमको वो चाहिए, उसको नहीं दिया गया। और अल्टीमेटम देते हुए 24 घंटे के ही बाद तुरंत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और दूसरे महायुद्ध का आगाज हुआ, शुरुआत हुआ। इस 6 वर्ष चले महायुद्ध में, इस महायुद्ध के शुरू होते ही लीग ऑफ नेशंस का महत्व खत्म हो गया। और उसके बाद जब ये भी युद्ध चला 6 वर्ष, बहुत बड़ा नुकसान हुआ मानव जाति का। तो अब तय हुआ कि अब नहीं, दोबारा हमको चाहिए इस प्रकार का युद्ध। क्या मतलब है मानव जाति के लिए खतरा। तो जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ ये अपने अस्तित्व में आया। ओके, तो कह सकते हो ये लीग ऑफ नेशंस का एक बदला हुआ स्वरूप था, जो आज तक अपना काम करता चला आया है। तो कभी कभी इसको जो है आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा है। आते हैं अपने टॉपिक पर, अन्यथा बहुत समय हो जाता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, कुछ मुख्य बातें हैं पहले। जैसे इसका मुख्यालय कहां पर है, पूछा जाता है एग्जाम में। मैनहट्टन टापू या आइलैंड, मैनहट्टन, ये पड़ता कहां पर है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क जो शहर है ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है। जरूर लिखें। सदस्य देश क्या है, 193, 193 है। संख्याओं में थोड़ा हेर फेर हो सकता है, देखते रहेंगे आप लोग। आधिकारिक भाषाएं, किन किन भाषाओं में यहां पर कामकाज होता है। कुछ भाषाएं हैं, जैसे ऐसे ये आप लिख लोगे। मैनहट्टन इंपॉर्टेंट है कि मुख्यालय कहां है, सब पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्या चीज, सदस्य मैंने बता दिए। आधिकारिक भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं इस्तेमाल होती हैं, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी, ये भाषाएं जो हैं इसमें इस्तेमाल होती हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, मैंने यहां पर लिख रखा है। और इनमें से अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो है ये संचालन भाषाएं हैं। यहाँ का जितना भी कार्य होता है वो इन दो भाषाओं में होता है। कौन कौन सी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये आप लोग जरूर लिख लेंगे। और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है,
एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाली है ये, एंटोनियो गुटेरस, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष हैं। ओके, जो इसका सचिवालय होता है, सचिवालय ही सारी सिस्टम को देखता है, तो उसके ये मुख्य है पूरे इस सिस्टम के, एंटोनियो गुटेरस। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ओके, 1945 को स्थापित हुआ और 50 देशों के हस्ताक्षरों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों के द्वारा। अब द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता माने मित्र राष्ट्र, कौन कौन से देश थे उसमें? एक था ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रशिया। इस प्रकार के देश जो है विजेता राष्ट्र माने जाते हैं। इन्हीं के ही सहयोग से यह संस्था स्थापित हुई। और आप देख ही रहे हो, विजेता राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन की ओर था, तो मुख्यालय भी देख लो आप कहां बन रहा है, यूएसए में ही बन रहा है। ओके, ये सब फैक्ट हैं, इनको आप लोग लिखते चलो, भाई बताते चल रहा हूं आप लोगों को। उसके बाद ये चीजें हैं, और हिंदी में भी यहाँ पर, और हिंदी भाषा को भी शामिल कराने के लिए इसमें जो है प्रयास चल रहा है कि आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया जाए। समय समय पर हमारे महत्वपूर्ण नेताओं ने भी वहां पर भागीदारी करके हिंदी में भाषण दिया और भारतीय संस्कृति से लोगों को जो है अवगत कराया। जैसे 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, 2015 में सुषमा स्वराज के द्वारा जो है क्या किया गया, हिंदी में भाषण दिया गया। ओके, हिंदी को पहचान दिलाई, कहने का मतलब ये है। उसके बाद है विजय लक्ष्मी पंडित, 1953 में 8वें संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई। ओके, संयुक्त राष्ट्र महासभा की, इसकी मुख्य संस्था है महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ये सब चीजें आती है। प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई। ठीक है, उसके बाद लिख लेंगे उद्देश्य क्या है इस संस्था का। इसका उद्देश्य है युद्ध रोकना, जैसा कि मैंने बताया। पहला महायुद्ध हुआ तो लीग ऑफ नेशंस बना, दूसरा बना, और दूसरा युद्ध हुआ तो क्या बना, यूएनओ बना। इसका उद्देश्य यही है कि युद्ध को रोका जाए, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके, मानवाधिकार की रक्षा, मानवाधिकार की रक्षा का तात्पर्य है पूरे विश्व भर के देशों में मानव के अधिकारों की रक्षा की जाए। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध से ही रिलेटेड है, क्योंकि मानव जाति का बड़ा नुकसान होता है उसमें, तो वो मानव के अधिकारों की रक्षा की ही तो बात हुई। फिर है सामाजिक आर्थिक विकास, है ना। हम अपना ध्यान युद्ध की बजाय अगर सामाजिक और आर्थिक विकास में लगाएं तो हम कितना आगे जा सकते हैं और इस पृथ्वी को एक लंबी आयु दे सकते हैं, इस पर रहने वाली मानव जाति को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं सामाजिक और आर्थिक विकास के द्वारा। भाई दो महायुद्ध हुए, उसमें ब्रिटेन कर्जदार हो गया, पूरा यूरोप के देशों का सिस्टम गड़बड़ा गया, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, चरमरा गई। वही अमेरिका जो कभी ब्रिटेन से ऋण लिया करता था, अब वही ब्रिटेन अमेरिका से ऋण ले रहा है। ओके, तो क्या जरूरत है इन युद्धों की जो कि खोखला कर दे देश को। फिर इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य संस्थाएं कौन कौन। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं बताते चल रहा हूं। जैसे अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये 1957 में स्थापित हुई थी 29 जुलाई को। इसका जो मुख्यालय है वो है कहां पर, वियना में। वियना माने बोले तो ऑस्ट्रिया की राजधानी, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और इसका काम क्या है, परमाणु निगरानी करना, क्योंकि परमाणु हथियार ऐसे हैं जो कि मानव जाति के लिए बेहद नुकसानदायक है। इससे मानव जाति खतरे में पड़ सकती है, अंत हो सकता है। हिरोशिमा नागासाकी तो आप लोग को याद ही होगा। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय अपराध आयोग, इसका मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड की राजधानी, यूरोप कॉन्टिनेंट में। क्यों बनाया गया था, पूर्व युगोस्लाविया में युद्ध अपराध के लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए। युगोस्लाविया में कुछ गृह युद्ध चले थे, बड़े पैमाने पर मानव जाति का नरसंहार हुआ था, उसी की जांच करने के लिए बनाया गया, क्योंकि जिम्मेदारी यूएनओ की है कि विश्व शांति स्थापित करना। ओके, उसके बाद है यूनिसेफ। ओके,
यूनाइटेड नेशंस, फिर है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। दुनिया भर के देशों का ये जो बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार हैं और उनके विकास के लिए ये काम करता है यूनिसेफ। 1946 में 11 दिसंबर को स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और सबसे बड़ी बात लिखने वाली है, शांति का नोबेल पुरस्कार इसको मिल चुका है 1965 में। ये आप लिख लोगे, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको, 1965 में यूनिसेफ को मिला। उसके बाद है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1965 में 22 नवंबर को स्थापित हुआ, न्यूयॉर्क में ही मुख्यालय है इसका। उसके बाद है आर्थिक सामाजिक परिषद, ये 1945 में स्टेबलाइज हुआ और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, सब अमेरिका में ही पड़ रहा है अभी। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यूनेस्को बहुत, एक यूनेस्को और यूनिसेफ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था 1945 में हुआ, दिन तारीख महीना तो 16 नवंबर को स्थापित हुआ था। मुख्यालय कहां पर है, पेरिस में। पेरिस बोले तो फ्रांस की राजधानी। फिर है यूनेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण की रक्षा करना इसका काम है। 1972 में नैरोबी में, केन्या की राजधानी नैरोबी में ये स्थापित हुआ 1972 में। उसके बाद है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये स्थापित होता है आपका 1945 में और 16 अक्टूबर को। मुख्यालय कहां पर है, रोम में। आपको बताना है रोम किस देश की राजधानी है। ओके, उसके बाद है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में स्टेबलाइज हुआ और शांति का नोबेल पुरस्कार जो है इसको भी मिला है किसको, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। आप जरूर लिखें इसको। ओके, फिर ये हो गया। फिर है IMF, IMF का कहें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो इसके मेंबर हैं ये उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। 1944 में स्टेबलाइज हुआ 27 दिसंबर में। ओके, वाशिंगटन में हेडक्वार्टर स्थापित है, मुख्यालय है इसका। और उसके बाद है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में 7 अप्रैल जिनेवा में। ओके, स्थापित हुआ है, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा, वो तो मैंने आपको भी बताया है। उसके बाद जो उसके हेड है वो है टेड्रोस एडहानम। ओके, टेड्रोस के नाम से याद कर लोगे, टेड्रोस टेड्रोस तो आपको याद रहेगा, जो कि कोरोना महामारी के चलते इनको जो है आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा। ओके, WHO, ये इसकी क्या है, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, विशिष्ट संस्थाएं भी हैं, आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट संस्थाएं हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यूनिसेफ से बनते हैं, यूनेस्को से बनते हैं ना। और शांति का नोबेल पुरस्कार कब कब मिला ये आप नोट आउट करते चलेंगे। इतना मैंने यहां बताया। अब आते हैं इस साइड पर अपने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे मुख्य, सबसे कहते हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट जो संस्था है इसकी वो है सुरक्षा परिषद। कैसे, इसमें 15 सदस्य होते हैं, लिख लेंगे, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। जो 10 अस्थायी होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, लिख लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उसके बाद यूनाइटेड मतलब कि किंगडम, अगर ब्रिटेन का नाम आता है तो वही चीज है, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन एक ही चीज है, ग्रेट ब्रिटेन, है ना। अभी बताते हैं आपको। फिर है रूस भी है, फ्रांस भी है, चीन भी है। तो एशिया महाद्वीप से कौन आ रहा है, चीन। और यूरोप महाद्वीप से फ्रांस आ रहा है और रूस आ रहा है। रूस तो एशिया भी पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम यूरोप महाद्वीप से, ओके, यूरोप महाद्वीप से। और अमेरिका, अमेरिका कॉन्टिनेंट से, सही से पूछे तो नॉर्थ अमेरिका से। यूनाइटेड किंगडम जो है ये ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। पहले नाम था इंग्लैंड, फिर ब्रिटेन हुआ, फिर ग्रेट ब्रिटेन हुआ। ग्रेट ब्रिटेन कैसे, जब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाया गया तो बना ये क्या, ग्रेट ब्रिटेन। जब उसके बाद उत्तरी आयरलैंड जब ग्रेट ब्रिटेन में मतलब कि शामिल हुआ तो उसका नाम पड़ गया यूनाइटेड किंगडम। ओके, नहीं बोलेंगे ना, नोट आउट कर लेंगे आप लोग। उसके बाद आता है आपका
भारत 8 बार अस्थायी सदस्य मतलब के जो है चुना गया, 1950-51 में, 1967 में और 68 तक, फिर 1972, 1973 में, 1977 से 78 तक रहा है, फिर 84 से 85 तक रहा है, फिर 1991 से 1992 तक रहा है, फिर 2011 से 12 तक रहा है और 2020 में 2020 में ये 8वीं बार चुना गया है। और उसका कार्यकाल कब से शुरू होगा? वो शुरू होगा 2021 से 2021 से शुरू होगा, ये जो कि 2 साल के लिए रहेगा। तो ये मैंने बताया आपको स्थायी और अस्थायी सदस्य। स्थायी तो वही रहते हैं सेम, अस्थायी बदला करते हैं। और इन्हीं देशों को जो कि इसके स्थायी सदस्य हैं, इनको वीटो पावर मिला होता है। वीटो पावर माने होता है कि मैं नहीं मानता है, ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल किया भी है। सबसे ज्यादा तो अमेरिकन। उसके बाद है सचिवालय की बात करते हैं। इसकी संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है, ये सबसे मुख्य अंग इसका क्या है? सचिवालय है। ध्यान रखेंगे, इसका नेतृत्व महासचिव करता है। ओके, अध्यक्ष कहो चाहे महासचिव कहो, वो मैंने यहाँ पर ये बता रखा है। ओके, उसके बाद क्या आता है आपका, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर 5 वर्ष के लिए की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद करता है, 5 वर्ष के लिए करता है। लिख लेंगे 5 वर्ष के लिए करता है, 5 वर्ष के लिए। अब महासचिव कौन कौन से हैं ये भी मैं आप लोग को बता देता हूं। आप अभी तक जितने भी हुए हैं महासचिव, उनके भी नाम आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं कि पहला महासचिव कौन था, तो वो थे ट्रिग्वे ली। ये नॉर्वे के रहने वाले थे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यूरोप महाद्वीप का देश है ये। 1946 से 1953 तक ये रहे हैं महासचिव। उसके बाद है हैमर स्कजोल्ड, ये स्वीडन के रहने वाले थे। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। ये भी पड़ता है यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। कब से कब तक रहे थे? 1953 से 1961 तक रहे हैं ये। ठीक है, स्वीडन के यूरोप कॉन्टिनेंट का नाम लिखते चलो, यहाँ जगह ही थे, मैं तो बता रहा हूं, लिखते भी चले। फिर बने हैं यूथांट। यूथांट जो है ये म्यांमार के रहने वाले थे। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश। कैपिटल क्या है? यंगून। नेपाइडा भी कहते हैं, नेपाइडा भी बन जाएगी, वो प्रस्तावित है, होना है। ये 1961 से 71 तक रहे हैं। उसके बाद कौन बना? वार्ड हाइम, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे ये। ऑस्ट्रिया, वियना, यानी कि यूरोप कॉन्टिनेंट में 1972 से 1980 तक रहे हैं। उसके बाद है कुयार, पेरू, 1982 1992 तक रहे हैं। पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। कैपिटल है लीमा लिख लेंगे। उसके बाद है बुतरस घाली, मिस्र देश के। मिस्र कहां पड़ता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है कायरो या काहिरा भी कहते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। 1992 से 1997 तक रहे हैं। उसके बाद है कोफी अन्नान। कोफी अन्नान भी जो है महासचिव रहे हैं। कब से कब तक? 97 से 2006 तक। घाना के रहने वाले हैं ये। घाना अफ्रीका महाद्वीप का जो है देश है। कैपिटल है अक्रा कैपिटल, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद है बान की मून, ये दक्षिणी कोरिया के थे। दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। पूर्वी एशिया में पड़ता है। हाँ, पूर्वी एशिया का देश है दक्षिणी कोरिया। राजधानी क्या है? सियोल, लिख लेंगे। उसके बाद है अंतिम वाले जो चल रहे हैं इस समय, गुटेरस, ये पुर्तगाल के रहने वाले। 2017 से ये अब तक चल रहे हैं, महासचिव के रूप में अपना कार्यकाल देख रहे हैं। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ध्वज भी होता है। उसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का होता है और जो उस पर ग्लोब बना हुआ है, जैतून की पत्तियां बनी है जो कि शांति का प्रतीक है, शाखाएं बनी है, शांति का प्रतीक होता है ऑलिव। और उस पर जो है सारे महाद्वीप दर्शाए गए हैं इस पर ग्लोब में। ओके, उस ध्वज को आप जान लें, उस ध्वज को कब अपनाया गया था? जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का है जो ध्वज है, जो मैंने भी बताया, 7 दिसंबर 1946 को इसको एडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। और ये जरूर लिखें किसने बनाया था? डोनाल्ड मैकलॉगलिन। तो इस प्रकार से आपने देखा संयुक्त राष्ट्र संघ। किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि फैक्ट बताते बताते कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर हो भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें और ये सब नोट आउट करते चलें।
ओके। और आप भी अपडेट होते रहिए, क्योंकि देशों के जैसे जो मेंबर बनते हैं इसमें वो बदला करते हैं, आया करते हैं, शामिल हुआ करते हैं, तो आप लोग ये सब देखते चलेंगे ना। और कैसा लगा मेरा वीडियो, इसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और पूरा वीडियो जरूर देखें और नोट करते चले। नोट नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में सब कुछ जल्दी जल्दी देखना पड़ता है, तो वहीं पर आपसे मिस्टेक हो सकता है। तो देखते चले वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।